हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेचर इज लाइफ। प्रकृति ही जीवन है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ललिता और मैं गार्डनिंग करती हूँ। गार्डनिंग करना मेरा शौक है और आज जो मैं आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये भी गार्डनिंग का एक हिस्सा है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, वाओ से, फ्लिपकार्ट से मंगाया है और इसमें है हमारे गार्डनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज हमें चाहिए, वो है इसमें कोकोपीट। ये 5 केजी की पैकिंग में ये कोकोपीट है। आज के वीडियो में हम कोकोपीट पर ही बात करेंगे कि कोकोपीट हमें गार्डनिंग में क्यों चाहिए, ये किस काम आती है, क्या ये बहुत ज़रूरी है, इसको कैसे काम में लिया जाता है, ये वृक्ष है ये किस तरह से हम इसको काम में ले सकते हैं और इससे प्लांट की ग्रो कैसे होगी। तो इस तरह से हम ये जो कोकोपीट है उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो पहले इस पैकिंग को खोल लेते हैं। तो इस पैकिंग को हमने खोला तो ये आपको पहले बताया था, ये उगाऊ कंपनी से मैंने मंगाया है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। जो भी हम गार्डनिंग का सामान मंगाते हैं, बीज से लेके जो भी टूल्स वगैरह है, सब कुछ बहुत बढ़िया। और ये मैंने 5 केजी पैकिंग में मंगाया है और बहुत ही मामूली रेट में, बहुत सस्ती है और ये गार्डनिंग में यूज करना ही चाहिए। इसके बेनिफिट मैं आगे बताती हूँ आपको। देखते हैं निकाल के इस पैकिंग में हमें किस तरह से कोकोपीट मिलती है और कैसी होती है। पूरा वीडियो जरूर देखिए और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर आपको गार्डनिंग से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और पूरा किचन गार्डनिंग अपडेट है वो आपको देती रहती हूँ, किस तरह से क्या करना चाहिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखते हैं आगे इस पैकिंग में क्या मिला है। इस तरह से ये फ्लिपकार्ट की पूरी पैकिंग में हमें ये कोकोपीट का बॉक्स मिला है। ब्लॉक है ये 5 केजी का पूरा। इसको निकालते हैं। कोकोपीट दूसरी भाषा में ये नारियल का बुरादा है। ये देखिए, ये 5 केजी का है। ये नारियल का बुरादा होता है जो दक्षिण भारत में मिलता है, वहां पर नारियल के पेड़ ज्यादा होते हैं। तो नारियल के बुरादे को एकदम ड्राई करके और इसको मशीनीकरण से एकदम इसकी ये ब्लॉक बना देते हैं, एकदम टाइट करके, ताकि ये छोटी हो जाए और आसानी से इधर उधर कैरी हो सके। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं वो आपको बताते हैं। जो नारियल मिलते हैं, जो छिलके होते हैं, बाहर का जो कवर होता है, उस छिलके को, जो हार्ड हिस्सा होता है, उस छिलके को मशीनीकरण से काट के पीस के एकदम महीन बुरादा बना लिया जाता है और बुरादे को ही सुखाकर इसको मशीनीकरण से एकदम टाइट करके और इसके ब्लॉक बना के जाते हैं। ये ब्लॉक से 1 केजी में, 2 केजी में, 5 केजी में, आपको 10 केजी चाहिए तो आप 5-5 के 2 मंगा सकते हैं। इस तरह से ये मिलते हैं। और ये जो कोकोपीट है वो आपको नर्सरी में भी अवेलेबल मिल जाते हैं और ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो सब पर अवेलेबल है, आप आसानी से मंगा सकते हैं। इसको जब ये ब्लॉक बनाए जाते हैं तो उस साइड में समुद्र का पानी है, वहां से उसमें भी नमक होता है और इसको जब ये ब्लॉक की तरह बनाते हैं तब उसमें नमक डाला जाता है। तो इसको हम सीधे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पहले इसको भिगोना पड़ेगा। जब हम ये इसको पानी में डालेंगे तो ये अपने से 5 गुना साइज में बढ़ जाता है, जो हम करके देखेंगे। और हम इस तरह से जब अच्छी तरह इसको पानी में गला के और निचोड़ के इसका नमक वाला पानी निकाल के फिर हम काम में देते हैं। तो इसकी ये पैकेजिंग है वो निकालते हैं। ये देखिए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वैसे ही सूख रहा है, निकालते ही एकदम भुरा होता है। ये देखिए, इसको कहते हैं कोकोपीट या आप नारियल का बुरादा भी कह सकते हैं। इसको हम जब गमले में पौधों के मिट्टी के साथ मिलाकर लगाते हैं तो इसका सबसे खास बात यह है कि ये पानी के मॉइस्चर को बनाए रखता है। इसके लिए हम ये कोकोपीट यूज करते हैं। और भी सबसे पहला तो इसका रीजन है कोकोपीट यूज करने का कि ये गमले में पानी के मॉइस्चर को बनाए रखता है और इसके लिए हमें ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो हम छत पर गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं और हैंगिंग गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें हमें अगर भारी गमले रखेंगे, मिट्टी से भर के रखेंगे तो टेरेस पे बहुत वजन हो जाता है और हैंगिंग गार्डन में जो प्लांट होते हैं वो भी
नीचे गिर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये मिट्टी में 50% मिट्टी, 50% कोकोपीट और बाकी जो वर्मी कंपोस्ट और अलग चीज है वो मिला के करेंगे तो वेट बहुत कम होगा छत पर। तो छत पर जो गार्डनिंग करते हैं उसमें कोकोपीट बहुत ही जरूरी होता है। ये मॉइस्चर को बनाए रखता है, तो हमें पानी ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती और पौधे भी गर्मी में जलते नहीं है। दूसरा इसका बेनिफिट है, जो हम कंपोस्ट बनाते हैं घर में, तो उसमें अगर आपके पास लीफ नहीं है, जो पत्तियां होती है वो नाइट्रोजन का काम करती है, लेकिन अगर पत्तियां नहीं है आपके पास तो आप ये उसकी जगह पर ये कोकोपीट भी डाल सकते हैं। ये भी ले सूखी हुई कोकोपीट, गीली कोकोपीट नहीं। तो ये 5 kg का जो बुक है इसको हम पानी में भिगोएंगे और इसको अलग अलग करेंगे, फिर इसको सुखाएंगे अच्छी तरह से, फिर हम काम में लेंगे। कोकोपीट है आपको ऐसे ब्रिक फॉर्म में भी मिल जाता है, और अगर आप खुले में, खुला हुआ होता है, खुला हुआ और ओपन से वो भी मंगा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है, ये सस्ता पड़ता है। तो इसको घर पर लाकर हमें भिगोना ही पड़ता है, जिससे ये अपने साइज से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये ब्लॉक में मंगाना ज्यादा बेटर रहेगा। इस ब्लॉक को आप पूरा का पूरा भी काम में ले सकते हैं, और अगर आधा भी काम में लेना है तो आधे ब्रिक को भिगोकर अलग करके आधे को आप अलग स्टोर कर सकते हो। तो आधे आधे रूप में भी आप इसको काम में ले सकते हैं। अब हम इसको पानी में भिगोते हैं और इसको खुला करते हैं। ये भी ब्लॉक है, जमा हुआ है, तो इसको काम में लेने लायक बनाते हैं। मैंने यहाँ पर टब लिया है, टब में थोड़ा पानी डाल दिया है। इस टब में ही हम ये कोकोपीट डालेंगे। आपको कोकोपीट को जब भिगाना है तो उसके साइज से दुगुना या चौगुना साइज का ही ये बर्तन लेना है, बकेट लेनी है, वरना ये भीगेगा तो बहुत बड़ी साइज में ले लेगा। इसलिए आपको बड़ा साइज का ही टब लेना है, वरना बाहर नहीं, ये भीग के बाहर निकल जाएगा। तो इसमें टब में पहले से ही पानी है, तो आपको दिखाती हूँ मैं। ये नीचे से कोकोपीट गीली होनी शुरू हो गई है, ये देखिए। पानी जितना भी टब में, आधा टब पानी था, तो जितना टब थे इसने तुरंत ही सोख लिया है, बहुत जल्दी पानी को सोखती है और ये मॉइस्चर को बनाए रखती है। अब एक साइड में हम अगर मिट्टी को गीला करेंगे, छोड़ेंगे, और इसको एक साइड ये गीला करके छोड़ेंगे तो मिट्टी सूख जाएगी, लेकिन इसको टाइम लगेगा। तो ये मॉइस्चर को बनाए रखती है। अब इसको किस तरह से, अब हम मग से इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे, आप देखेंगे ये किस तरह से ये लूज होती जाएगी। पानी को बहुत पानी सोखती है ये। जो इसमें पानी हम गिराएंगे तो ये फूलती चली जाएगी, ये पानी नीचे जाता है और फूलती चली जाएगी। इसको बॉक्स, ये ब्लॉक बनाने में नमक का यूज़ लिया जाता है, समुद्र का पानी होता है, तो वो नमक हमारे प्लांट के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप अलग अलग काम में लेना चाहते हो तो आधा काम में ले सकते हो, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप एक बार में ही इसको भिगो के और इसको 2-3 बार पानी से निकाल के सुखा के इसको इकट्ठे में भर लीजिए, और बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा। फिर आपको जैसे ही काम में लेना है उस तरह से आप काम में ले सकते हैं। ये कोकोपीट बहुत ही वज़न में हल्का होता है, लाइट वेट होता है। तो हम जो टेरेस गार्डन करते हैं उसमें हम आधा कोकोपीट, आधा मिट्टी और बाकी जो करेंगे, तो इससे छत पर वज़न नहीं पड़ता, और ये सबसे बेनिफिट है, मॉइस्चर को बनाए रखता है। देखिए मैं जो पानी डाल रही हूँ तो ये पानी को ऑब्जर्व कर रही है, खुल रही है। देखिए किस तरह से पानी को ऑब्जर्व कर रही है, और साइज भी इसका बढ़ गया है, पहले ही इतनी नहीं थी। इस तरह से ये खुल के इस तरह से हो जाती है कोकोपीट। इसमें देखो ये सूखी सूखी लग रही है, लेकिन इसमें पानी होता है, पानी को खूब एब्जॉर्ब करती है। अभी तो इसमें बहुत पानी चाहिए इसको पूरा खोलने के लिए। ये देखिए टब में इसने डबल साइज ले लिया है, इस तरह से ये खुलती जाती है। तो ये मैं 5 लीटर की ये कैन है, और ये पूरा पानी ऑब्जर्व कर लेगी।
हम इसको पूरा भिगो के रख देंगे इसको 2-3 घंटे के लिए, ताकि इसका जो सॉल्ट है वो इसमें घुल जाए और इसको फिर हम अच्छी तरह साफ करके सूखने के लिए छोड़ देंगे। कोकोपीट बहुत ही फ़ायदेमंद होती है प्लांट के लिए। इससे जो पौधे होते हैं उसकी जो रूट होती है उनको बहुत जगह मिल जाती है। मिट्टी में अगर प्योर मिट्टी होती है तो मिट्टी में जड़ें ब्लॉक हो जाती है और इसमें इनको अच्छी तरह खुलने के लिए जगह मिल जाती है। देखिए मैंने 5 लीटर का पूरा पानी डाल दिया है। इसको पूरे को हम भिगो के और सुखा के कट्टे में भर लेंगे, जब भी चाहिए हमें तब हम काम में ले लेंगे। ये मैं 5 लीटर की एक कैन और ले आई। इसमें मैंने एक बाल्टी पहले पानी डाल दिया। ये 15 लीटर पानी है, वो ऑब्जर्व कर लेगी। फिर डालते हैं पूरा। तो देखिए दिखाई दे रहा है साइज़ में ये कितनी बड़ी हो गई है। इसमें मैंने पूरा पानी डाल दिया है, ऑलमोस्ट इसमें 15-16 लीटर पानी डाल दिया है इसमें 5 kg में। अब इसको हम 2-3 घंटे तक ऐसे रख देंगे। फिर इसको हम एक बार पानी में और निकालेंगे, फिर ये सूखने के रखने के बाद में काम में आएगी। तो देखते हैं बाद में 2-3 घंटे के बाद में। ये मेरा टब है, कितना बड़ा टब लाई थी मैं, ये भी छोटा पड़ गया है, ऊपर तक आ गया है। अब इसको 2-3 घंटे हो गए भीजते हुए। अब इसको हम इस दूसरे टब में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें पानी से फुल फिल करेंगे और इससे भी साफ करके बाद में इसको सूखने के लिए डालेंगे। फिर ये कोकोपीट यूज़ करने के लिए तैयार है। तो इसको इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखिए पूरी ये अलग अलग हो गई है और इसमें मॉइस्चर इतना रहता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। तो इसको कोकोपीट को साफ करना बहुत ज़रूरी है। जो गार्डनिंग में बिगनर है उनके लिए तो ये नहीं है, और जो मेरी तरह गार्डनिंग करते हैं उनको तो इसके बारे में अच्छी तरह पता है। तो बिगनर गार्डनिंग की शुरुआत के समय इसको काम में लेना ज़रूरी है, जिससे कि पौधे कम पानी की वजह से जले नहीं, क्योंकि ये मॉइस्चर बनाए रखता है। इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ इसी में पौधे उगा लें तो ये नहीं, इसमें सीडलिंग हो सकती है, बीज हम जर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन नमी के कारण ये बीज जल्दी जर्मिनेट होते हैं, लेकिन बाद में बीज ये पौधे पनपते नहीं हैं। तो मिट्टी और कंपोस्ट के साथ मिलकर हम इसमें सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, सीडलिंग आसानी से तैयार हो सकती है। तो चलिए इसको पूरी को हम इस टब से इस टब में ट्रांसफ़र करते हैं। ये गाइस दूसरे दिन का व्यू है। कोकोपीट को अच्छी तरह हमने एक बार धो लिया है, अब दूसरी बार हम वॉश करेंगे। 2 टब फुल है, ये 5 kg मैंने ब्लॉक मंगाया था। और अब इसको हम यहाँ से निचोड़ कर खुली छत पर बिखेरेंगे, ये सूख जाएगी। फिर हम इसको स्टोर कर लेंगे। फिर ये काम लेने लायक है पौधों में, गार्डनिंग में, प्लांटिंग में। तो इसको निचोड़ कर यहाँ पे छत पर सुखाते हैं। ये हमने पूरी कोकोपीट को 2 बार धोकर छत पर सुखा दिया है धूप में। अब ये 2 घंटे में सूख जाएगी। हमने इसमें जो नमक था वो है निकल गया इसमें। अब ये काम लेने के लायक हो गई है। इसको अब हम जो मिट्टी तैयार करेंगे उसमें मिलाएंगे। गमले की मिट्टी तैयार करते हैं, उसमें 50% मिट्टी और बाकी ये कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और जो फंगिसाइड होते हैं वो मिलाते हैं। तो ये मिलाने से फायदा होता है कि गमले में नमी बनी रहती है, पौधा ड्राइनेस के कारण मरता नहीं है, क्योंकि ये पानी को ऑब्जर्व करके रखता है और पौधे की जड़ें हैं वो खुली तरह से इसमें पनपती है। तो इसको हमने धो के सुखा दिया अच्छी तरह। अब 2 घंटे बाद में ये सूख जाएगी तो इसको स्टोर कर लेंगे, तो ये काफी दिनों तक चल जाएगी। आप भी गार्डनिंग करते हैं, जो पुराने गार्डनर है वो तो कोकोपीट का काम यूज लेते हैं। अगर बिगनर है, आप शुरुआत कर रहे हैं गार्डनिंग की, तो कोकोपीट का यूज जरूर कीजिए। कोकोपीट मॉइस्चर को बनाए रखता है और पौधों को जलने नहीं देता। तो आज की ये पूरी कोकोपीट के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको डिटेल से बता दी है। अब भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गाइज जो 5 किलो का जो कोकोपीट का था, जो ब्लॉक था, ड्रिप्स था, उसको पानी में भिगोकर 2 दिन वॉश करके 2 बार, और ये खुले फॉर्म में आ गया है, एकदम ड्राई, देखिए पाउडर के जैसा। और ये मेरे पास 2 बड़े बड़े टब हैं और वो दोनों टब पूरे भर गए हैं।
अब ये कोकोपीट है, मैं इससे बहुत सारे गमले फिल कर लूंगी ताकि मेरे जो प्लांट है उनको मॉइस्चर मिलता रहे और उनकी जड़ों को पानी मिलता रहे, ड्राई न हो। ये मैं अपने गार्डनिंग में काम लूंगी। तो इससे छोटा सा जो ब्लॉक था उस ये से 2 बड़े बड़े टब मुझे कोकोपीट मिल गई है। आप भी अपनी गार्डनिंग में कोकोपीट का यूज कीजिए इस तरह से 5 kg 2 kg 1 kg के ब्लॉक मंगा के और अपनी गार्डनिंग में जरूर काम में लीजिए। मिट्टी के साथ कोकोपीट मिलाकर काम लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्रकृति से जुड़िए, पेड़ पौधे लगाइए, फूलों के प्लांट लगाइए। अब जो बरसात का सीजन है उसमें अपना टारगेट लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे और उनका पालन करेंगे। पेड़ धरती के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। पेड़ बहुत कम हो रहे हैं और हमारे लिए पेड़ बहुत जरूरी है। देखिए ऊपर का व्यू कितना शानदार है। इस तरह प्रकृति को निहारिए, प्रकृति बहुत खूबसूरत है, नीला आसमान। तो आज के लिए इतना काफी। कोकोपीट के बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है, जितना मुझे पता था उतना, क्योंकि मैं खुद करती हूँ, अनुभव करती हूँ, जो मैं यूज करती हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंस ले रही हूँ मैं, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसे गार्डनिंग से संबंधित जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।